हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ फिज़िक्स यानी 11th क्लास का फिज़िक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का। ओके, इसको ज़रा देखते हैं। इसमें बोला है कि इसमें 5 पार्ट्स दिया हुआ है। कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये सारे जितने कंडीशन है इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। ओके, पहला बोल रहा है अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ड्रॉप ऑफ वाटर, आपको पता ही है ये क्या होता है कि कभी भी जब आता है तो एक्सेलरेट तो करता नहीं, जब भी आता है ये कांस्टेंट स्पीड से आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ विस्कोसिटी यानी अपोजिंग फोर्स लगता है जो एयर लगाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह बेटा लास्ट में एक चैप्टर आता है, उसमें आप लोग देखोगे कि वहाँ विस्कोसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ कोई भी नहीं लग रहा है। ठीक है, द वेट ऑफ ड्रॉप इज बैलेंस्ड। किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यानी जैसे अगर कोई फ्लूइड है तो उसके ऊपर जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर बॉडी अगर उसको हम अंदर ले जा रहे हैं वाटर के, तो क्या होगा? अपथ्रस्ट जो है अपना लगेगा ना, वाटर लगाती है। ऐसे यहाँ क्या है, उसमें भी अपथ्रस्ट लगेगा और विस्कोसिटी यानी एयर का फ्रिक्शन ये लगेगा। इसकी वजह से वो क्या होगा? वो बैलेंस हो जाता है, इसीलिए वहाँ नेट फोर्स कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड बोला अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। ओके, ये होता है तब क्या होगा? मैग्नीट्यूड तब भी अपना ज़ीरो हो जाएगा, किसका? नेट फोर्स का। ओके, बिकॉज द वेट ऑफ कॉर्क इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर। यहाँ अपथ्रस्ट उसको ज़ीरो कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अपना आ रहा है काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई। ठीक है, जो काइट अपना होता है कि आप जब एकदम हाइट पे चला जाए तो क्या होता है कि वहाँ रुक जाता है ना, वहाँ रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? आप जानते हो भाई, वहाँ जो भी एयर के फोर्सेस हैं उसको रखेंगे। तो ज़रा यहाँ देखते हैं, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्यों? ये क्यों ऐसा हो रहा है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन काइट इज बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड बाय द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इधर आएगा और वो ऊपर की तरफ जाए तो वहाँ क्या है कि एक रुक जाएगा ना। ओके, तो अब हम जरा देख लेते हैं नेक्स्ट वाले पे। फोर्थ वन इज अ कार मूविंग विद द स्पीड वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से ये कार चल रहा है। ओके, तो अब हम देख रहे हैं ऑन रोड, और जो कि रफली है, जो रफ है, तो उस पर क्या होगा? अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है यानी वहाँ कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। ओके, यानी वो इक्विलिब्रियम केस में बेटा, अगर कभी बॉडी मूव करती भी है तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है उस केस को भी हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि वहाँ नेट फोर्स ज़ीरो है। ओके, कोई अगर दोनों तरफ से लगता तो क्या होता है, तब अलग बात हो जाती है। यहाँ नेट फोर्स जीरो है, दैट मीन्स यहाँ इक्विलिब्रियम का केस, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ऐसा क्यों? द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, जो ये लगा रहा है इंजन, इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन ड्यू टू रफ रोड। ओके, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जा रहे हैं, दैट इज़ वाई वहाँ कोई एक्सलरेशन नहीं आ रहा है। ओके, और जो अपने पास लास्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अ हाई स्पीड, ठीक है, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत दूर है, एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा अगर हो रहा है तब वहाँ ये केस क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वहाँ रुका हुआ है। तब यहाँ देखेंगे नो फील्ड, इस केस में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ रखा हुआ वहाँ कोई फील्ड नहीं है,
तो कह रहा है नो फील्ड इज एक्टिंग ऑन इट। पहली बात तो कोई नहीं होगा, नो फील्ड इज एक्टिंग ऑन इट। चाहे फील्ड में अपना ले लो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ले लो, वहाँ कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एक्टिंग ऑन इट, ऑन द इलेक्ट्रॉन या ऑन द इट, द नेट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ वाई वहाँ नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।